आज की हमारी वर्कशीट नंबर 27 विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 8वीं की वर्कशीट रहेगी, जो कि शुक्रवार यानी कि 22 जनवरी की हमारी वर्कशीट रहेगी। तो सबसे पहले बच्चे करेंगे, विद्यार्थी के नाम की जगह अपना नाम डालेंगे, कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो इससे पहले हमने जो वर्कशीट की थी उसमें हमने जनन से संबंधित कुछ जानकारी एकत्रित की थी। उसी वर्कशीट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि जंतुओं में जनन जो है वो किस तरीके से होता है। तो शुरू करते हैं कि हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। और जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में भी जाना था कि जनन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। तो देखते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। कि लैंगिक जनन में क्या है, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव, जिसको हम नर और मादा के नाम से भी जानते हैं, उन दोनों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर नर और मादा मिल करके नए जीव की उत्पत्ति करते हैं वो हमारा लैंगिक जनन होता है। दूसरा हमें यहाँ पे बताया गया है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, इसमें हमें केवल एक जीव यानी कि या तो हमें नर या फिर हमें मादा की आवश्यकता पड़ती है और उसी की सहायता से हम नए जीव की उत्पत्ति जो है वो कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो जनन होता है उसको हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। देखिए कि अलैंगिक जनन जो है एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। कहने का मतलब है कि अलैंगिक जनन में हमें केवल नर या फिर मादा में से किसी एक की ही आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। कहने का मतलब है कि पौधों में भी लैंगिक जनन जो है वो होता है, जो सामान्यतः पादप के फूल यानी कि पुष्प में स्थित होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं। जनन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। ये युग्मक संलेत हो युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। आगे हमें दिखाया गया है एक डायग्राम, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से युग्मित होते हैं ये हमारे शुक्राणु, जो कि नर युग्मक होते हैं। और जब ये किससे क्रिया करते हैं, मादा युग्मक यानी कि मादा डिंब से क्रिया करके या उनके साथ जुड़ करके युग्मनज का निर्माण करते हैं और इसी से जो है नए जीव को उत्पत्ति होती है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है वो उसमें किस तरीके से नए जीव का निर्माण होता है। आइए हम मनुष्यों के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं जिनके माध्यम से हम और अच्छे तरीके से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी मनुष्यों में नए जीव की उत्पत्ति होती है लैंगिक जनन के माध्यम से, तो किस प्रकार से वो प्रक्रिया रहती है। तो सबसे पहले देखिए कि मनुष्यों में लैंगिक जनन जो है वो किस तरीके से होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें लैंगिक जनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिखाया गया है उसमें हमें नर जनन तंत्र जो होता है वो दिखाया गया है और उसके मुख्य भाग क्या हैं, शुक्राणु, नलिका, शीशन और वृषण है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर शुक्राणु जो है उसके बारे में बताया गया है कि देखने में शुक्राणु कैसा होता है। ये इसका सिर होता है, ये इसकी पीछे पूंछ रहती है और ये जो है इसका मध्य का भाग होता है। और देखते हैं कि नर जनन तंत्र के मुख्य अंग क्या क्या हैं। पहला है एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिकाएं तथा एक शीशन। वृषण शुक्राणु नर युग्मक और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। यह एक एकल कोशिका की तरह है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिकाओं से आधी होती है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक में एक सिर, एक मध्यम भाग और एक पूंछ होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। पूंछ सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए होती है।
शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके। क्योंकि हमें पता था कि जब शुक्राणु क्रिया किससे करते हैं, फीमेल के डिंब से वो जाकर के मिलते हैं, तो उसके बाद जो है वो युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज जो है फिर बाद में जीव की उत्पत्ति जो है वो करता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि नर जनन तंत्र जो है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, और जो लैंगिक जनन होता है वो किस तरीके से होता है। साथ ही साथ हमने जाना कि अलैंगिक जनन जो है उसमें हमें नर या मादा में से किसी एक की ही आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि जनन को परिभाषित करें, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको करना है कि सबसे पहले कि जनन क्या है, कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है और ये कितने तरीके का होता है, ये 2 तरीके का होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ये आपका पहले प्रश्न का पूरा उत्तर जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको लैंगिक जनन की परिभाषा लिख देनी है जो कि हमारी ये वाली रहेगी, और साथ ही साथ हमें लिखना है कि पौधों में भी लैंगिक जनन जो है वो होता है। तो प्रश्न नंबर 2 के लिए लैंगिक जनन को आप लिख देंगे उसकी परिभाषा को, और साथ ही साथ जो सेकंड इसमें पूछा गया है क्या ये पौधों में होता है, तो इसका उत्तर है कि हाँ, पौधों में भी लैंगिक प्रजनन या फिर लैंगिक जनन जो है वो होता है। तो इसके लिए दूसरा उत्तर हमारा हो जाएगा हाँ, पौधों में भी लैंगिक जनन जो है वो होता है। तीसरा जो हमसे प्रश्न किया गया है वो है कि नर जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको लिखना नहीं है, इसमें आपको केवल यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है इसको यूं का यूं बना देना है, क्योंकि ये नर जनन तंत्र का एक कंप्लीट चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो है कि नर युग्मक का क्या नाम है और इसका निर्माण कहाँ होता है। तो हमें पता है कि नर युग्मक क्या है। नर युग्मक को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम शुक्राणु के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम चलते हैं ऊपर की तरफ कि नर युग्मक क्या है। तो जो हमारा नर युग्मक रहेगा वो हमारा रहेगा कि शुक्राणु जो है वो हमारा नर युग्मक है, और इसका निर्माण कहाँ पर होता है, इसका निर्माण जो है वो वृषण द्वारा निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि शुक्राणु को हम नर युग्मक के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण जो है वो वृषण द्वारा होता है। अगला जो हमसे प्रश्न पूछा गया है इसमें हमें करना क्या है कि नीचे हमें 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो सच है और कौन सा जो वाक्य है वो गलत है। तो जो वाक्य सच है उसके आगे हम सही लिखेंगे और जो गलत है उसके आगे हम गलत लिखेंगे। तो पहला वाक्य हमें दिया गया है कि शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है। तो ये हमारा वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि शुक्राणु जो है वो हमारी एकल कोशिका होती है। तो इसके आगे हम लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि वर्षण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। तो हमें पता है कि हाँ, वर्षण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा वाक्य जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने इस वर्कशीट के माध्यम से जाना नर जनन तंत्र के बारे में, और साथ ही साथ हमने जाना कि जनन क्या है और साथ ही साथ लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें कोविड-19 से बचने के लिए हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम कोविड-19 के
अगेंस्ट जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं।